मस्ती विद भट्टी। लगी समझ के नहीं भाई? आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। निक्यो क्या हाल? सब खैरा? मेरा यहाँ तगड़े राज ही हो ना? बिल्कुल मैं फर्स्ट क्लास हाँ। बिल्कुल जनाब, मैं तो पट्टी तो ही पता सवारे अस कट्ठे होने हैं। मैं इसकी आख्या मैं राज मी स्टार्ट मारन दे वे। हाँ उस आख्या मारो जी सलफ अज तुस मारी क्यों है कि गल ही। बिल्कुल जनाब, इसलिए तुस सुनो FM 89.4 तू निके राजे की त पट्टी की सुन सो। खाली सवारे नहीं बल्कि सोमवार मंगल दो रोज हुण दो वारियां। अज भी आसां कल भी आसां, दोए कट्ठियों बेही के गप शप लासां के। बिल्कुल जनाब, पूरे पाकिस्तान की जिथा जिथा भी माड़ी आवाज़ पे किशनी सारे की बहुत सारा सलाम हुआ है। और बिल्कुल मैं उम्मीद करना कि सारे फर्स्ट क्लास हो सो, बेहतरीन हो सो, कताड़े कट रहे होंगे, अंब खाने हो सो, भावें खट्टे होन मिठे होन जी अज मर्जी होन, लेकिन बंदे ने कोशिश। अच्छा कई ऐसे किश होने ना बंदे अंबां वाली रेहड़ी पर चले किशने भावें कख न पता हुआ ने एवं ही सूंगी सूंगी चेक करने होने। कई तो खैरी नाली जे है जेडे टमाटरों की भी सूंगी के चेक करने। बिल्कुल, जिस तरह पट्टिया आप जिसने मैसेज करना है, जिसने कॉलें करनी है, वो हम उनको तरीका वारदात बता देते हैं। बड़ा शैतान है ना मस्ती करना। बिल्कुल जनाब, तुम्हें पता कि सुनो लिखी कहता है अपना मैसेज टाइप करो और ना पता सारा कि जो लिखो शनाख्ती कार्ड नंबर छोड़ी क्या। हाँ तो बाकी ये ना लिखा है कि हमने वैक्सीन लगा ली या नहीं लगाई या क्या किया था क्या नहीं किया, लेकिन ये सारा ना पता लिखी क्या अपनी को फरमाइश को गल बात ये वो और 8881% कर दे, हम आपका वेट कर रहे हैं। और जिना जिना बंदे असा की काला करनिया ओ सन अभी नहीं स्टार्ट कर देना। बिल्कुल कई बंदे की नंबर दसो ना और नाल ही जनाब गल करने हो तो विच ही डस्कारे कटना शुरू कर देने ना। हाँ 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 कई पहले हूँ तो शुक्र फर्क पै गया, नहीं तो अगर शादियां ब्याह च जरा बंदा फैर ना नकरा खासा ने ब्याह पर आए से उन्हें 10,000 फैर किए से। मारो जने ने पुत्रो मैं आखा इस तो चंगा कि तुम जहाज पर भेजी सटा था। आगा था भाई फैर किए से ने हूँ असा कि कम अज कम को 15,000 तक गोली मारनी पैसी ने फैर भाई शादियां पर। तो उन्हें शादियां जेडे फायरिंग जेडे हवाई फायरिंग करने उन्हें नुकसान भी बड़ा आया। उस शादी ना मौका जरा वो सफाए मातम बनी गया। तो ये चीज़ां जड़ियाँ शुक्र है आस्ता आस्ता ये चीज़ां बहुत सारियां कटियां, लेकिन जिन्हें जिन्हें बंदियां कॉल करनी 051-111-111-894 पर हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं क्योंकि पट्टी आया या जिस तरह गड्डी पर सारी दिहाड़ी कुरा लगा रहा कुरा कम काजां जीवियां बाड़ियां बड़िया रहा तो आखना खा मैं मुँह के छट्टा मारी कि ना धोई कि ना। मैं आखा यार तू तो इतना केड़ा को फोटो भेजने आना भाजी की पता आ ही जाए। बिल्कुल जनाब, ओ खाली जलो खा लो मां सदका कराइयो तू तो पता लेना वो पेट्रोल पी के आया सवेरे सवेरे। बिल्कुल हाँ ये पेट्रोल पी के सवेरे पेट्रोल है, नाश्ता तो नहीं किया ही उसला कीता ही आई ऑक्टेन भी थोड़ा जा पाया करना। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुनिया FM 89.4 इस्लामाबाद। थोड़ी देर पहले जैसे कि राजा साहब आपको दस रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़रा लाल शरबत बना रहा था कूलर में क्योंकि गर्मी शदीदुन, तो हमने सोचा कि शरबत भी साथ पिया जाए। एनीवेज आपको ये दसना ज़रूरी है प्रोग्राम की इस स्टार्टिंग में कि अगर आप इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेट मी चेक माई सेल इज साइलेंट, यस इट इज़, अंग्रेज़ी चेक करो तुसी। प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और अपनी हक़ राय दही का सही तौर पर सही जगह सही इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट और हजकोले के, यानी कि जाली अद्वियात से पाक ये फार्मेसी स्टोर है। किसी किस्म की मिलावट यहाँ नहीं होती, देसी ज़ुबान में बोली जाती हैं और देसी बातें की जाती हैं और देश की बातें की जाती हैं। स्टूडियो च एक बंदा है, उन्होंने हर वेले अपने मोबाइल की चार्जिंग की पई रहिंदी है, घरों आंदा फुल बैटरी लैके कश्मीर नेटवर्क ते एक शो करता है, वो बैटरी पी जाता है। ਇਹਦਾ मतलब वो कैसा शो करता होएगा।
और उस तो बाद हुण सुनो FM के इस नेटवर्क पे मौजूद है डिस्टॉर्शन मेरा भी प्रोग्राम खराब करनगे कोई नहीं एवं कोई नहीं हुण यार इधर आ रही है ना आ रही है इधर अब हुण आई ना हाँ लेकिन ये इनको आती नहीं है बस आपने ठीक हो यही हुण बात सही है ना हाँ यस दिस इज द कमजोर तारिंग जो मैं बात कर रहा था वो घुमाओ फिराओ मत ये फोन की बैटरी का क्या करते हो पुराने लाटू अब तो ठीक है ठीक करो ओए अब ठीक है ना आ रही है ना बोलें सर मैं आना मां सदका गछाइयो तू यकीन कर मैं तो दसा ना तू ओ लाटू है नौकरी से कितनी प्यारी है हाय 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 इतनी इसने कभी घर वालों की बात नहीं सुनी ये गल ही ना मैं आना घर वाले ने जो गल सुना तो फिर जी दाढ़ी ने नक्शे बनाए से ना ठीक करी कि ना अपने हाँ यकीन करो पता ना बेलचा पुठा आया वो को सीधी रखो क्या करना आज मैं तू भी सुन आज मैं आपको आंखों देखा एक हाल बताऊं फिर आपका तबसरा भी इस पे लेंगे खोलूंगा ना मैं एक हाईवे पे सफ़र कर रहा इस्लामाबाद की तो राइट लेन में था फास्ट लेन में तो मेरे लेफ़्ट से एक बाबा जी जिनकी एज होगी 55-60 साल बाल चिट्टे उनके मेहरान गाड़ी पे उन्होंने राइट टर्न लिया मेरे आगे अच्छा अब मैं स्पीड में था मैंने ब्रेक भी मारी लाइटें दी उन्होंने रास्ता नहीं दिया मैंने उनको हॉर्न दिया उन्होंने रास्ता नहीं दिया मेरे बिल्कुल पीछे पुलिस वालों की गाड़ी थी कार उसके ऊपर बत्ती लगी हुई थी और वो स्पीड में थे और वो ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी थी मैंने उनको राइट से रास्ता देने के लिए गाड़ी लेफ़्ट निकाली लेफ़्ट से बाबा जी को क्रॉस कर लिया और अब मैं पीछे मिरर में देख रहा हूँ कि बाबा जी उन्होंने रास्ता देंदे कि नहीं ना देता नहीं उन्होंने सिर्फ एक डिपर मारे है बस खाली लाइटां तक ही उन्होंने एक डिपर दिया है चाचा जी ने एकदम मेहरान खब्बे कीती है उस वक्त एग्जैक्टली मेरे ज़हन में आया मैं कि यार इस कौम के साथ ठीक हो रहा है वो फिर जारी गल ये अजकल असां प्रोटोकॉल ने मारे हैं बत्तियां की तकी असां बेसिकली लाज असां ना डंडाया तो मैंने कहा ना कि मुझे वो पहले जुल्म होता राय साहब नजर आता था ना किसी भी जगह तो बड़ा दिल में ख्याल सा आता था कि यार इसको मैं बदलूंगा इसके खिलाफ हम भी खड़े होंगे यार ये जुल्म है यार ये माड़े के साथ तो मैंने आज माड़े की हालत देखी कि माड़े ने कहा तुझे रास्ता तो मैं दे ही नहीं सकता उसने जो ही बत्तियां देखी ना पीछे यानी इसका मतलब वो पीछे देख रहे थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये प्राइवेट है जो ही उन्होंने वो डिपर देखे तो उन्होंने कहा अगर इनको मैंने रास्ता न दिया तो आगे खड़ी करके तो मेरी तबीयत ना ठीक कर दें हाँ बिल्कुल ये गल तुसें दुरुस्ती कई अपना गड्डियां इस तरह करने ने आस्ता आस्ता मोबाइल पर गल करने होने अच्छा बिल्कुल आस्ता स्लो पे गचुन एक बंदे की मैं हारन बजाया तो मैं इसकी आखा मैं यार मेहरबानी कर मैं कितनी देरी ना तेरे पीछा लगा वो खुदा ने बंदे को रात चाहिए मैं शीशा थला के क्या करता मोबाइल बंद करी ना क्या मसला है बताए ना मैं मैं सटसा करना पर मसला मत मैं दसा मैं कहा तू कोई इंसान है वो ये तेज लैनी खब्बे पासे टोर अच्छा कई मोटरसाइकिल लेना वो अग्गा लगी किसने ने बिल्कुल और राइट लेन रोड सेंस होनी चाहिए नहीं बिल्कुल जनाब और लेकिन सर ये रोड सेंस जो होनी चाहिए ये कैसे होनी चाहिए ना ये जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं और आपका अंदर ना कराएं आपका अंदर बाकायदा टेस्ट दे हाँ मैं बड़ी माजरत के साथ मेरे दोस्त सुन रहे हैं हमारे बहुत प्यार करने वाले ट्रैफिक वाले हैं वो समझते हैं हमारी बात करता है ASI तक कोई आपका एक अद्धा ही वाकफ होता है ना बड़ी कहानी अब चल जाती है ना ओ ठीक है रिवर्स करने में फेल हो सामने आना हाँ बस तो हो जाता है ना तो फिर जब ये इशू करने वाले लोग मिले होंगे तो फिर आगे से कौम ऐसी निकलेगी ना उसको क्या सेंस है कि मैंने कौन सी लेन में जाना है कौन सी लेन में नहीं जाना अगर मुझे सायरन की आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है तो मैं पहले ही कोई लेफ़्ट राइट गाड़ी लगाऊं ठीक है यहाँ ऐसे जने के बच्चे हैं जिस हाईवे से आप भी आते हैं ऑफिस जिस हाईवे से मैं भी आता हूँ मैंने कई दफ़ा देखा है कि एम्बुलेंस आई है हमने रास्ता दिया है तो जो पीछे खब्बे लाइन में था वो एकदम उसके पीछे लग गया कि ये रास्ता लेती जाएगी मैं पीछे निकलता जाऊंगा बिल्कुल ये गल और कई इस तरह होने ने कि स्पेशल जो गड्डियां गछनियां ना कोई मिनिस्टर पे गछना या कोई और VIP जी मूवमेंट होनी है जी स्कॉट जी है
ਅੱਛਾ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਖੜਪੈਂਚ ਅਮੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ताकि ये रास्ता क्लियर करती उन्हें जाएगी। ये नहीं पता ना कि जरा जो सिक्योरिटी इशू आया ना तो छिकने भी नहीं रहने तू उसने पीछे पीछे को तो फिरना पे हाँ ये भी है। हाँ फिर दंद पे उसने पार रोटा पर तो फिर उसे हमारे साथ जाती होगी ये। पर आज ये साबित हुआ कि मैंने ये पक्का ज़हन में तैयार बना लिया कि जैसी कौम वैसे आगे ऊपर से इनको नाले उधर अपना वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब बड़ी दिलचस्प गल की थी ना क्या उधर टीवी पर बड़ा एक मज़ेदार गल्लां तो शेख साहब अच्छियां मज़े नहीं करने बातों के सर पे तो शेख साहब मशहूर है। सारी गल ही हूँ सियासतदान बातों नहीं गल्लां तक ही होना ना अंदर तो बड़ी के कोई नहीं तकी सकना कि कितने अंदर जहानत ढकी। आप इनकी एक बात अगर ब्रेक के बाद सुना ब्रेक के बाद सुनाएंगे क्योंकि मेरे पास वक्त जरा कम है तो एक ब्रेक है वैसे ही यार उसके बाद फिर वापस आते हैं ना इस तरह आखना सर लाइन पता नहीं डरी गया तो हमारे को वक्त कम है वैसे मेरे पास काम है क्योंकि आजकल अरबों रुपए का कारोबार तो मैं कर नहीं रहा। नहीं चांस भी कोई नहीं 10-10 हज़ार रुपया उधार लेके मैंने किराया दिया है। वाह वाह। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो। सर आप बता रहे थे शेख साहब ने कोई बात की। शेख साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी मज़ेदार और तमाम इस्लामाबाद ने आईजी डीआईजी और एसएसपी तमाम सीनियर दाखिला सेक्रेटरी वगैरह सारे थे मौजूद से। उन्होंने कहा जी आज हमने आगाज़ कर दिया है कि मंशियात के ख़िलाफ़ हमने मंशियात के हमने ख़िलाफ़ हमने ये बिल्कुल हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दिया और ये तमाम पुलिस अफसरान को भी मैंने कहा है कि ये जितने भी मंशियात बेचने वाले हैं उनको आपने लाजमी पकड़ना है। ऐ ना होवे कि जिस कोई नाल ही पंजाबी ते आ गए ऐ ना होवे कि जिसने अपने खाण से फीम लैके आया जिहड़ा तुसी उन्होंने पढ़ लो। बहुत अच्छे। उन्हें आखा जिसने नाल उन्हें लाइव किया नाल हसने भी वैसे शेख साहब उन्हें आखा जिहड़ा एक दो सूटे लाण वाला तुसी उसनों फड़ लो ते उन्हों मार लितर ते उदे ते पर्चा दे जाओ। हाँ। ना इंसी ते फलाना ते नान बेले बेचने वाले जिनकी क्वांटिटी है बेचने वाले हैं जो स्मगल कर रहे हैं हाई पैमाने पे जो बेच रहे हैं आप उनको पकड़े ना। ये दो सूटे हैं लेके क्या पकड़ने हो गल तो वैसे शेख साहब ने थोड़ी जी जायज़ जी लगी थोड़ी सी नहीं जी काफ़ी ज़्यादा। हाँ काफ़ी ज़्यादा। तो गल है कि अड्डा जड़ा होना ना अड्डा वो बंद होना चाहिए ना। एक बंदे को मैं पूछा एक पाउडरी जैसा मैं उसको पूछा मैं आखा कियां पीना है तू कियां नहीं इसकी छोड़ी सकना 2 बारी तू इलाज कराई क्या आखा मैं क्या आखने जी जेड़े बेचने उन्हें क्या आखो ना बेचन असा ना पीन लगे मैं आखियां आखा जब लभो नहीं लगी तो पीसा फिर को तू आखा जब मिलेगी नहीं तो करूँगा क्या। गल तो ही सही है कला कमा हो जिस चीज़ का। बिल्कुल जनाब इसलिए तुसा की सुनने पे राजा रजी ऑफ फुल ग्रां और हमेशा नी तरह दावत देने रहने और असा उन्हें कि हाँ हने रहने गशने असा भी कोई ना ते खैरी ना लो भी हाँ ते क्यों हंस रहे आप। हाँ दिलचस्प सी ना ते उस तो अलावा जनाब सिस्टम भी सुनना पिया। सिस्टम क्या है। हाँ वो साहब बाना भोला मसेर और ये जनाब कड़ी बनाने पे तो वो आखने कि असा बड़ी चंगी जी कड़ी बनाने इन्ने बंदे मिल के बना रहे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद है ना को 3 गार्ड है सारी नल यानी कड़ी दा ही लंगर ला लिया। ओ कड़ी ना मैं ना लंगर क्या छबील लाई कड़ी दी कितना बड़ा पूरी टंकी च बनाने हैं सुन मारे हारी फिर तो टैंकर ही लवांगे टूटियां च आंदी है। हाँ फिर टूटी खोली के ना पकोड़ा फसी गई ना बाकी सारी लंगी वो लहदा रख लेंगे ना लहदा हौजी च पे होंगे लो पकोड़ा पा लो विच इन्ने पकौड़े और कई लंगर देने ना तो उन्हें सालन वाली बाल्टी बखरी चाहिए होनी तो बोटियां दी बखरी आहो और जिसले दो पौवे शोरबे दे पाए नाल एक बोटी रख नाल एक बोटी ते एक आलू वाले वो बकरा देचका होना ने ते ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੇ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਆਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਨ वो विच एक दो बुरकियाँ दियाँ फेर के रोटी फेर के देखते हैं बोटी होती नहीं है तो वो शोरबा पी जाते हैं वेट करते रहते हैं वेटर का वेटर फिर आंदा है वो फिर शोरबा रख जाता है वो फिर पी जाते तीसरी बारी आंदा तो हाथ फाड़ लेंदे कहते काका गल सुन आ देख मेरे कार्ड ते निरा शोरबा ही लिखिया या कोई होर शय भी लिखी है वो कार्ड निकालते मंगाना जिस पे उन्होंने इनवाइट किया बहुत अच्छे बहुत है किते ऐसा ना हो कि असि रजी साहब को जाइए तो कैसे कहिए सर निरी कड़ी लिखी है विच पकौड़ा भी कोई लिखिया है सर के नहीं राजा रजी जनाब बड़ा
जीदार बंदा और बहुत मेहमान नवाज नहीं, हमें मजाक कर रहे हाँ, हैं नहीं, ये सर। थैंक यू वेरी मच आपकी इस मोहब्बत का जी। और हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो भी हम प्रोग्राम में साथ साथ शामिल करेंगे और आपके साथ हम माशरती बातें करते हैं। अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हाँ। मैं उनके गोश गुजार कर दूं कि ये कंबाइन प्रोग्राम है मेरे और राज साहब का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, यानी कि आप कल नहीं तो परसों यानी बुध को भी मैं और राज साहब साथ होंगे। बाकी सोलो शोज़ होंगे तो आपको फ्लेवर मिलेगा खिता पोटोहार का, पंजाब का कल्चर, और फिर हम उर्दू में तो बात करते ही हैं, वो कौमी ज़ुबान है। फिर हम देसी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनकी बात करते हैं, आम आदमी की हम बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो उन पे इम्प्रेशन बड़ा अजीब सा होता है, ओहो यार एफएम सुन रहे हैं, सुनो अच्छा ये क्या हो रहा है, ये कैसी बात हो रही है। हम वो बातें करते हैं जो रूटीन से हट के हैं, वरना हमारे पास भी बड़े हॉट इश्यूज हैं कि हम किसी सिंगर को डिस्कस कर लें, किसी फिल्म को डिस्कस कर लें, हम किसी वीडियो को डिस्कस कर या लें, किसी ड्रेस को, लिबास। हम हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ये जो 2 घंटे हैं ना, हम इसमें ज़रा वो बात करें कि जो जिससे कोई ना कोई फ़र्क भी पड़ रहा हो। जैसे मैं भी एक बात बताने लगा था, बल्कि रास्ते में मैं सोच रहा था राय साहब आप भी इस पे ज़रा कोई अपने तासुरात का इज़हार करें। जी वो मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो फ्रिज है ना, फ्रिज जो हर घर में मौजूद है, तकरीबन अब हर घर में, बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ये बीमारियों की जड़ हमने बना दिया है। नहीं, ये जुमला ज़रा गौर कर लें कि बीमारियों की जड़ हमने इसको बनाया है। कैसे? मैंने नोट किया अपनी फैमिली के अंदर, फिर मैंने आके ऑनर ये बात की कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो डब्बे वाला प्रोडक्ट होता है वो ये बाय करते हैं। अच्छा, जब ख़रीदते हैं तो वो मियाँ बीवी हो या माजी हो, कोई भी बंदा साथ हो कैश एंड कैरीज पे, एदी ना ज़रा पंजाबी च एक्सपायरी चेक कर, ठीक है? ठीक। हम भी एक्सपायरी चेक करते हैं, आप भी करते हैं। अच्छा, एक्सपायरी चेक होगी, लेकिन ये लोग ये नहीं देखते कि उस एक्सपायरी का भी एक डेट होती है कि उसको इतने दिन में आपने इसको यूज़ करना है, अदरवाइज वो फारिग हो जाएगी। वो फ्रिजों की नज़र हो जाती है जी। मायनीज हो गया डिफरेंट कंपनीज का, केचप हो गया, मलाई के डब्बे हो गए, इवन के ये जो ब्रेड है इस पे 3 या 4 दिन की डेट होती है। बिल्कुल। मैंने कोई 5-6 अपनी फैमिली के घरों में जाके सिर्फ खामोशी से तजर्बा किया। मैं सिर्फ देखता हूँ, एक दिन ऊपर हुआ है, आधी डबल रोटी आंदी सी ना पिछले जुमे पई है उठे फ्रिज में, यानी उसको वो लग जाती है सर ग्रीन उल्ली, उन्होंने इंग्लिश से भी कुछ कहते, फंगस। मैंने ये बहुत सारे डब्बे निकाले लोगों के घरों से और उनसे पूछा कदों ली सी, यार मैंने याद नहीं है, लेकिन फ्रेश है क्योंकि फ्रिज से चीज़ खराब नहीं होती। ऐसा नहीं है ये बीमारियों के। अच्छा, लोग फिर बाद में कहते हैं यार पता नहीं मेरे ना पेट में बड़े मरोड़ थे, मेरे बच्चे को मोशन लग गए, खाया इसने कुछ नहीं है बाहर से। ओ भाई, आपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसकी डेट गुजर चुकी है, उसको आपने 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मुकाना था। ये टेट्रा पैक दूध है, इसकी म्यार है कि म्याद है, सॉरी, कि इसको आपने इसी के अंदर यूज़ करना है। लोग आधा डब्बा यूज़ किया, बंद किया, 2 दिन अगे पीछे घूमते रहे, कितने चले गए, वापस आए, फिर उसकी चाह बना ली। हाँ, क्या पता उम्र से मुड़ी का आ रहा, तो फ्रिज तो लगा सना फ्रोजन एशिया। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है जी, फ्रीज जो कर देता है बनिया सालन बॉस। आपको पता है ऐसा सबसे बड़ा नुकसानदेह ये चीज है, बने हुई चीजें फ्रोजन करके वो बर्फ हुई होती है, उसको दोबारा गर्म कर रही है खवातीन। मैं सैटरडे संडे को घर पे होती हूँ और मैं पूरे हफ्ते के खाने बना के ना मैं एक दफा फ्रिज में रख देती हूँ। देखो यार, माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, हाँ, तो वो खुद ही गर्म कर लेते हैं। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਮਟਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾ, ਲੋਕਾਂ की बीमारियां भी कोई नहीं लगनियां सी। कटवी पकाने होने से मिट्टी वाली है, बिल्कुल बिल्कुल देचकी जी, ਉਹ जनाब उस कटवी ने विच रोटी पकाई ना सा और अग नाल थल्ले जनाब ਉਹ ਬਾਲਿਆ जनाब, लकड़ियां ने गड्ढे सटे और बेहतरीन रोटी पकनी सी। अच्छा, तंदूर विच औरतां खुद रोटियां लानियां सियां और लकड़ियां नाल लानी होनियां सियां, लकड़ी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसने ऊपर घ्यो लाई के एक दस्तरखाने पर बेह के खाने सियां। सारा सुन्नत रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुताबिक वो तमाम उस तरह बेह के खाना। तूने रिकॉर्ड करना होगा यकीनन। जब हमने अच्छी बात कर ली, मैसेज दे दिया, साहब शक्ल निकाल के अंदर आ गए।
ओए तो मैं समझा कोई डाका मारन आया इस तरह रिकॉर्ड कर लेते पहले, हमने इतनी अच्छी 2 बातें कर दी। एनीवेज एक छोटे से गाना, उसके बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। Welcome back, ladies and gentlemen. This is Suno FM. It's 9.4 Islamabad. My name is RJ Bhatti and with me Nikka Raja. राजा साहब, बात हो रही थी मिलावट की, बात हो रही थी ये फ्रिज जो है ये भी बीमारियों की जड़, एक्सपायर एशिया। एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बहुत सारे आम लोग, आम आदमी, आप इसको गरीब आदमी कह लें, आम आदमी कह लें, जिसके पास इतना ना टाइम है ना इतना ज़हन है कि सर अद्वियात तक की एक्सपायरी, अद्वियात में ज़रूरी नहीं कि जो जान बचाने वाली चीज़ें, मकसद आम सीरप एक है, खांसी दा हो गया, हर घर दे विच बाल हैगे ने, बच्चे हैं। हुण एक आम दिहाड़ीदार बंदा हैगा जेड़ा, वो जाएगा एक फार्मेसी के स्टोर पे, वो कहेगा, आपको बता रहा हूँ मैं तरीका वारदात, वो महल्ले में खुला हुआ है या मेन रोड पे है, उसका नाम भी कोई भी अजीब सा नाम है, उन्होंने कहेगा वो खांसी दा सिरप, वो कहेगा किसके लिए, बच्चा कितनी उम्र है, कहेगा 2.5 साल, एलो जी। अद्धा तो वो डॉक्टर बनया होना ना, ठीक है ना, वो कहता है ये लें, वो उम्र पूछ के दे देता है, बलगम वाली बगैर बलगम, ये काम बात कर रहा हूँ, वो लेके आ जाते हैं। तो मैं इस माइक्रोफोन के ज़रिए ये सिर्फ दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उस पर भी एक्सपायरी होती है, वो देखा करें। बहुत सारी जगहों पर अद्वियात ऐसी निकली हैं, सामने आई हैं जो कि एक्सपायर थी। पट्टी साहब ये तो बहुत सेंसिटिव किस्म का इशू है ना कि मेडिसन वाला, लेकिन जे असूली तौर पर ਜਿਹੜੇ ड्रग इंस्पैक्टर है उन्होंने ये काम आ कि ਜਿਹੜੀ दवाइयां ने दुकाना गछन और पूरा चेक करन कि इत्थे कोई एक्सपायरी चीज़ तो नहीं पई। पहले नंबर खैर नाल वो ड्रग इंस्पैक्टर या फूड इंस्पैक्टर ना जरूर सुने, मार्केटां च नहीं अच्छा, मैंने भी नहीं कभी देखा। बहुत शार्ट है मार्केट, बहुत शार्ट है। क्या है ब्रेलर है, किस किस्म के हैं ये नहीं है, मार्केट ही शार्ट है, मार्केट में शार्ट है ना, फलानी गड्डी मार्केट बहुत शार्ट ही इस तरह, या फलानी दवाई शार्ट होगी, ये दो ही महकमे मार्केट बहुत शार्ट। मेरे तो ख्याल है जो ड्रग इंस्पेक्टर लगता होगा वो पहले अपने पिछले इलाके और मोहल्ले में निकल जाता होगा कि मैंने इंस्पेक्टर को मैं तरस गया हूँ ये सुनने को। आए वो बड़े ना ना वो दसना ही नहीं, क्योंकि उसने लात ही अजे होने कि वो जो पता लगी ना ये इंस्पेक्टर ऑफ फूड, उसकी पहले लोग मारने तफे उसकी आने और गल सुना उल्ली लगी मिठाई पे बेचने अगले। हाँ मैं ये गल दसो कि असा अगर किलो मिठाई खड़ी है घर पट्टी साहब, तो असा उसकी संभाली रखने हैं, यार इधर रखी है, यार इन्नी इसकी उत्था रखो, इतना पहलियां चढ़ी गए सुन कीड़ियां, हाँ वो कीड़ियां वही होनी ना, पहलियां ही होनी, वो चढ़ी गए सुन। अच्छा उस तो बाद आखिर नहीं यार इस तरह करने, यार इसकी फ्रिजा च रखी सटने, हाँ यार इसकी ठंडी जाई ना रखी है। जिहड़ी मिठाई मणा ने हिसाब नाल वो बनाई क्या एक कई बारी उस शोकेस हुआ शोकेस च रखी सटने, ठीक है, काउंटर, हाँ उत्थे जिहड़ी रखी सटने, और उस तो बाद जनाब जिसले उन्होंने को पूछो फ्रेश है उन्हें ही भाई जी उन्हें ट्रे रख के गया, हूँ असें क्या पता ट्रे केड़ा रखी गया। पिज्जा किन्ने सा कछो वो जी निके निके पीस जे बनाए, हाँ बेकरियों पे। मैं एक दिन उसको पूछा, वो निका मी आंखों लगा, उसका हमारे स्कूल में पार्टी है तो सुबह 6 बजे तक चलती है वो वाली ना वो जड़ियाँ खैर नाल हूँ तुसा उस दूए पासे टूरी पिया, जड़ियाँ मैडमा बच्चे पिज़्ज़ा मंगवाई के ना, उसके नहीं शाबाश कितना ज़बरदस्त है, कहाँ से लाए हो, खा के ज़रा चेक करूँ, वो सारा वही खाई गई नहीं है। अच्छा मैंने कहा रिकॉर्डिंग पे लगा, मैं क्लियर कर दूं, बीच में कीड़े निकालने वाले बहुत होते हैं। सुबह 6 वाले वो मैंने गाना सुना था, पार्टी चलेगी इस तरह कुछ था। हाँ तो आजकल तो आपको पता है ये लूडो पार्टियां भी चल रही होती हैं सुबह 6 बजे तक। अच्छा मैं वो उसको पतासा उसको क्या कहने पिज़्ज़ा के था ना जिसले पता रहना सा पतासा आया अकड़ा हुआ, हाय 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 हाय, मैं इसकी आखा हो इसकी इट नल पड़ा या छेनी थोड़ा कोई दे मी, ये है कि कर रहे जी तेसी बुजुर्ग है कि मैं गल सुन तू मी क्या समझा हुआ, ये मासूम बच्चे खान और वो ताड़े घर औलाद कोई नहीं है, नहीं जी ताज़ा सी है असल च जिस वक्त औलाद है रज़ाई नहीं है, वो ओवन च पांदे ने ते फिर वो कुछ पीजे अकड़ जाते ने। मैं कहा गल सुनो ये किहड़ी गल हुई, कुछ पीजे अकड़ जाते ने, वो कुछ खानदानी पीजे होंदे ना अगों आकड़ जांदे, हाँ जैसे बंदा नहीं अगों आकड़ जांदा की आ तेनू, हाँ वो बल्कि बदतमीज पीजे होने अगों आकड़ जाते जाली चौधरी। हुण अदवाना किन्ने सा कछो तरबूज
वाटरमेलन। उसकी वाटरमेलन नहीं, मैं साथ साथ लोगों को बताता हूँ यार। ओ यार बस कर यार तू। अच्छा, मुफ्त उस्ताद आप इन्हीं के वाला खरीद लें दवाना। हुआ दवाना जरा किनो। अच्छा उत्थे कई बंदे जनाब ये दसिया जी कि इन्हें की टीके लाए ने लटक लाने ना जिसले पोलियो नहीं समझी कि लटक लाने ना आने अंदरू ए देखो जी सारा सुर्ख दे। अच्छा बंदे की नहीं किश ने वो बंदे जिसले कि नहीं किश ने ना तो वो जिसले खाने ना तो फिक्का जाना सुर्ख भी होना लेकिन उसने अंदर वो मिठास जी तरबूज ने अंदर होनी चाहिए नहीं वो कोई नहीं। हुण ये तो हालात है। लीची और स्ट्रॉबेरी नु भी स्प्रे हो रहा है। ओए होए होए उसकी जनाब और इंजेक्शन लाने। करेलियां नु मैं रंग दिंदे आप देख लिया मंडी च भाई, इत्थे नहीं पंजाब च। मैं ते उन्हां दे सिर हो गया सी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਛੋੜ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਮ ਬਰੀਕ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਨ। मैं कि शायद धोंदे है यानी धो के बेचते होंगे। फिर मैंने कहा ये इतने अच्छे कैसे हो गए हैं, ये धो रहे हैं। तो मैं ज़रा करीब चला गया तो सब्ज रंग था। बहुत ही यार वैसे कमाल दुनिया होती है। मैं आना जी हर कम है तको बल्कि तो सर लेकिन बीच में माजर जस्टिफिकेशन बड़ी शानदार दी थी उसने। कहता ये छिलका ऊपर से उतर जाना। मैं कहा वाओ वेरी गुड पुत्रा। कहता छिलका कोई खांदा है दा? कहता छिलका ते लाना है ना, वो तो छिलना है ते बस खत्म, इनू जरा रंग दे दा। तो यकीन करो जी कि मैं एक दूसरे मुल्क में गया तो उत्थे मैं बबू गोशा खाता। की खाता है? बबू गोशा। मान नाल दसो तुसी वाकई खादा है? जरा तो मैं खादा नहीं कहना बड़े माशाल्लाह सुन तो सही ना। ओए अगली गल तो सुनना। बबू गोशा खादा। वाह कल्ले ने ਉਹ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜੂਸ ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 इतना लजीज हो सदके जावा। और यकीन करो जिसले उस बाद मूड़ी का सो आया ना एक ही चूड़ियां फिल्म दा बग्गू गोशा सी सैयद नूर आला। हाय तो वो जिसले मूड़ी का आया ना लाहौर लथे असां तो असां रेड़ी पर तकिया बबू गोशे पे बेचा है। असां एक गल आखी यार एक अद बबू गोशा इसने भी जरा खाई के चेक करा। यकीन करो तो एक हमारे दोस्ता खादा उसने दंद ढिले से उस बबू गोशे च फंसी के दंद उसका कह छुरी दे मैं अपने दंद तक कड्डा इसे चो। वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज आरजे भट्टी, सुन एफएम 89.4 इस्लामाबाद। और एक दफ़ा फिर से ठंडी हवाओं का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। यार बड़ा दिल करता सी मैं ते तानू ना यार, वैसे सरकारी लोग हमें सुनते हैं लेकिन इनको बिल्कुल वो हया नहीं आती कि हमें रखें ना महकमा मौसमियात में। किस मारे हो यार हम बताया करें क्या मशीनरी जी तो देखे। अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या दसें तू? एक मिनट ठहरे ना, आपको क्या लगता है कि ये जो महकमा मौसमियात वाले हैं इन्होंने कोई गुलेल च पा के तोप च पा के आसमान च सुटदा है, उतों जाके अंदाजा ला के आंदे ने? सब मशीनरी बताती है, उतों पढ़ के ते बस कह देंदे ने। समझा होने लगा कोई मत कबूतर की भेजने मुँह रुका भाई का। वो हमें रखें, हम कितना शानदार बताएं। सिराज साहब बता रहे हैं, पट साहब अपने अंदाज में बता रहे हैं कि आन बुध की रात हाँ चक्खड़ होगा। हाँ और बिल्कुल बूटे पट प्रोग्राम है। हाँ इसलिए ऐसी जगहों से मत गुजरे जहाँ से आपके सिर पर बूटा दमन से तो करके लगे। जितनी हमारी खवातीन है पाकिस्तान में है जी। अच्छा ये रहा मैं आना बहुत बड़ा आइटम आला निकस में की तेरा चूसी कुल्फी का मुंह है आज मरे। हैरान कर देता यार, गल मैं कर रहे हैं आपकी कुर्सी जी। अल्लाह बड़ा खुश हुआ है, अकाल बड़ा मजा आया जी है क्या मैं आ गया जी नमी कुल्फी आ गया है। अच्छा हमसे ना खवातीन बड़ी खुश होंगी तो क्यों? जितनी हमारी बहनें माएँ सुन रही हैं, क्योंकि हम तो साथ ये भी बताएंगे ना कि हवा आने वाली है तो जाके उतों अपने कपड़े कुपड़े जेडे सुकने पाए ला लो हैं। कल ना कपड़े धोना या कल तो पहुंच सकती है, मेकअप जरा औला करें हल्का करें। हम तो ये सारा कुछ बताएं, ये तो वो रटी रटाई बातें बताते हैं। एक वो और एक ये जो जुमला है, ये कहीं हल्का सा जलजले का झटका आया तो एक जुमला तो लाजमी आता टिकर पे फौरन। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के शदीद झटके, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। शदीद खौफ व हरास फैला हुआ है। हाँ या एक गल आखने बर्फबारी हुआ है कि पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अच्छा
अच्छा वो भी नहीं थकते होंगे, या हो सकता है ऑफ एयर जाके हमारी तरह वो भी हंसते हों? नहीं, पेट जुमले जड़े है ना, जो पिछले साल हमने क्या रिकॉर्डिंग चलाई थी बड़ी ईद पर, वो ज़रा निकालें। पिछले रमज़ान में हमने कौन से हमने नात खान बुलाए थे, वो फिर आ रहे हैं। मकसद है कि असा इतना शौक आ गल्ला रिपीट करने नवा नई इम्प्रोवाइजेशन कोई नहीं करनी, वो जिसकी आने ना क्रिएशन कोई नहीं, क्रिएटिविटी जीरो, कोई नहीं। मकसद है कि मेहनत वाले पासा नहीं जाना। वो टीवी चैनल्स को सुनो ना, देखो तो बड़ा मजा आता है। वो एक जुमला ये भी नहीं कहते होते कि तेज बारिश से मौसम खुशगवार, लोग शहरियों के चेहरों पर आ गई रौनक, गर्मी का जोर टूट गया। और उसके फौरन बाद अगली खबर क्या होती है? ये बारिश बजाय रहमत के जहमत बन गई, कराची की गलियां नदी नाले बन गए, लाहौर में गटर उबल गए। पहले दिया कि शहरियों के घरों में पानी आ गया। अच्छा, वो शहरी किधर गए जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, और ये कैमरे लेके किसके घर चले गए? ये कैसे हुआ? बेड़ा गा रखो जी इसको, मत का बेड़ा गा रखो जी उसका, देखें हमारी ये गली आज भी देखें हमने कंप्लेन, नाला देखें जी सारा गंदा पानी है। हर महल्ले च ना 3-4 शिकायती टट्टू जे होने ना, उन्हें बड़ा शौक होना है ना कि मैं ना कैमरा खाली हमें बंद कैमरा भी किनी कछनो सो, फिर इन्होंने कमेंट सुनो कहता हाय हाय किसमें होते। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं, लोगों को लगता है हमें फेम मिल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। यानी एक तो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, कुछ 10 या 12 ही होंगे, इससे ऊपर तो सब थक्का प्रोग्राम, फिक्के, फजूल, ना पढ़े लिखे। हर बंदा थे प्रेस क्लब चिवाड़ के साफ़ी बनने दे चक्कर। मेरे 8 दोस्त बन गए यार, मैं नाम गिनवा देता हूँ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है साफ़त से। ये कोई कह सकता है जिम्मेदारी से सुना एफएम के माइक से मैं ये ऑन एयर कर रहा हूँ? इस्लामाबाद के लड़के हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ उनकी जान पहचान है, नारे मारते हैं, जाके चाय पीते हैं। 1.5 साल लगा के उन्होंने जनाब उन 2-4 लोगों की पिट्ठू बांध के तो उन्होंने प्रेस क्लब के कार्ड बना लिए। वो उधर से इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो प्रेस का हाल है। बहरहाल वो जो 8-10 चैनल हैं, उसके अलावा अब कैसे एक्सपोज होते हैं ये मैं आपको बताऊँ। वो कैसे? सर, हर बंदे ने एक चैनल बना लिया जिन्हें यूट्यूब चैनल कहते हैं। ये तो मैं आला कि तो उन्हें चुक लिया माइक ला लिया उन्हें, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लोगो किसी दा, मैं माजरत किसी से ममासलत जो है उसके लिए हम पेश की माजरत चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर कोई ना कोई नाम लेना होता है। जैसे शाइन टीवी, रेड, फलाना न्यूज़, पटी न्यूज़, राजा न्यूज़, मैं नाम ले रहा हूँ। अब आप जब एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ पहले से कोई मामला बिगड़ा हुआ, लड़ाई हुई है, फौतगी हुई है, किसी का बच्चा कत्ल हो गया, कहीं पानी आ गया, गटर का पानी, वो माइक और कैमरा देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये वो चैनल है कि नहीं है। वो उसके ज़हन में होता है मीडिया आ गया है। वो देखा मीडिया ले आ गए, वो करते हैं बकवास। अच्छा, वो सेंसर भी नहीं होती क्योंकि वो यूट्यूब चैनल है, वो चढ़ा देते हैं इसी तरह। लोगों को लगता है हम मीडिया पे बड़ी अच्छी बात करके हैं। वो जो उन्होंने बकवास की होती है, यानी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की होती है, वो भी अपलोड हो चुकी भी होती है। बिल्कुल ये गल है। वो फिर अच्छा, और गुफ्तगू ने विच गालां भी कढने, वही तो कह रहा हूँ कि गालां कढने और चंगे भले बंदे नहीं, धूड़ पट्टी करके। हाँ, वो अजीब, यानी वो जिस इलाके का कोई वहाँ का लोग MNA MP है, जो भी है, उसका नाम ले लेके वो कर रहे हैं। उनको ये लग रहा होता है जैसे बड़ा पाकिस्तान मुझे देख लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। या सवेरे उसने ऑर्डर हो गया, जो टगे टगे पे बिकने वाले वो लोग हैं जिन्होंने, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने मीडिया को भी बदनाम कर दिया है। मेरा मुद्दा ये है। पट्टी साहब, एक और ये ब्रेक ना हुआ तो या ब्रेक से बाद गल करिए। ब्रेक तो है और उससे ऊपर हमने 2 मिनट भी ले लिए। मैं तारी शक्ल है पर ब्रेक पड़ी की यकीन कर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ब्रेक अशनी ना तेरा चेहरा ही और चाहिए। यार मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, हमसे ही कैसे हो गया। आज दूसरी दफा हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? ब्रेक। Once again, this is Suno FM 89.4. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी एंड निक्कार राजा। आप लोगों से मुलाकात रहेगी अब पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। पीर और बुध को होंगे मेरे साथ राय साहब, और मंगल और जुमेरात को होगा सोलो शो। तो ये गुड न्यूज़ है तमाम उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक़ खित्ता पोठोहार से है, यहाँ के जो लोग पोठोहारी हिंद को बोलते हैं, कोई भी है जड़े असाना शो सुनने और पसंद करना। हाँ, और उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि जो मैं कहना चाह रहा था कि पूरे मुल्क में ये तादाद फैली हुई है। मेरे अफवाज पाकिस्तान के बहुत सारे ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़
खित्ता पोठोहार से है, फिर हमारे कराची में, कोयटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और वो जब ये ज़ुबान सुनते हैं और जब वो अपना कल्चर सुनते हैं, राय साहब की बातें, और वो जो एक ख़ास कुछ वर्ड्स हैं जिन पे उनको बड़ी हंसी आती है कि यार ये तो हम घरों में बोलते हैं। जैसे मैं किसी को डांटूंगा तो कहूँगा यार बड़ा ही चवल जाए, आप लकूत और कोई लफ्ज़ बोलते हो, लुगड़ बोलते हो, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये क्या है, तो मुझे बाद में आप बताते हो यार इसका मतलब भी वही है जो तुम पंजाबी में कहते हो। तो बहुत सारी ज़ुबानों के जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जो जिसकी ज़ुबान होती है, जिसके घर में बोली जा रही होती है ना, तो वो अगर उसको मीडिया पे सुनता है, ऑन एयर सुनता है, तो बड़ा खुश होता है। वो अपनी किसी नौकरी पे है, वो घर से दूर है, तो ये बातें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं ये सिर्फ तफसील इसलिए बता रहा था। आज हमने बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू की गल असीं मर जाना सवेरे नहीं, मैं असी नहीं मर जाना, ये जेड़े फ्रिज वाली जेड़ी खुराक पे खाने ने ये ना मर जान के है ना, असा उन्होंने सेहत सलामती इस तरह असा लगता है साहब ये इतनी सहर हासिल गुफ्तगू जो लोग करते हैं, वो लोग इस पे अमल भी करते होंगे। नहीं यकीनन, क्योंकि आजकल लोग क्योंकि सोबत ना बड़ा असर होना, जेड़े कोई बंदा किसी की पसंद करना होना, मिसाल के तौर पर शाहिद अफरीदी साहब है जी, वो मैं हमेशा पहले फलां शैम्पू इस्तेमाल किया करती थी या करता था, जब से शाहिद अफरीदी साहब ने ये शैम्पू मैं अब वही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छी गल है। वो आखने का मकसद है वफात जड़ा टीवी हुण वो शो करना, तो अच्छा जिस किस्म ने उसना जिस्म स्मार्ट है जी, पतला जिस्म है उसना, वो जिस अंदाज नाल वो एक रमज़ान ने विच जड़ा प्रोग्राम करना सा, ठीक है जी। अच्छा जिस किस्म ने उस वो शलवार कमीज़ जड़ा आजकल तुसें पता ट्राउज़र चले आओ पजामा हाँ ठीक है, उसने नाल पॉकेट्स भी हैं, सारा कुछ। हमारा कल्चर नहीं साथ वाले मुल्क है। अच्छा उन्हें फौरन जनाब कॉपी किया मार्केट के, और उन्हें फौरन आख्या वो जो फाद नहीं पहनता जो इसने पिछले मंडे को पहना हुआ था, वो वाला मैंने पहनना है, भावें आपदी शक्ल भी उंज दी ना होवे। मैं आना जी कि वो फ्रेंच रखा है, फ्रेंच रखी किंसन, वो क्लीन शेव कराए, क्लीन शेव करी किंसन। हुण ये है कि नकल वाले पासा बहुत जाने। मैं भट्टी साहब जी पहले गल करन लगा सा, महकमा औकाफ नाल माड़ी एक गल ही कर लो, वो क्या जिस तरह सा मुख्तलिफ महकमे ने बारे च गल करने से फिर तो नहीं ब्रेक आ रही, नहीं शुक्र है। तो वो दरबार सारे ना बंद किते, आप खुलने वाले हैं नहीं वो तो अच्छा आप करें, आप बात करें। हाँ वो जो खुलने वाले है वो दरबार, वो तो मैं बिल्कुल समझना सारी गल, वो कदों खुल सन तो कदों ना खुल सन, लेकिन गल यही कि हुण जिसको पूछो डीसी साहब ने आर्डर नहीं किए। सही है भाई, डीसी साहब आर्डर किस तरह कर सन, ठीक है, उन्हें की केड़ा दम बाना पैसी है जी, या केड़ा तवीज़ लिखी के देना पैसी के जनाब हुण आर्डर कर दियो, मेहरबानी करो, ठीक है। आखने का मकसद यह कि होर कई ऐसियां चीज़ां जड़ियां ओपन हुई हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई मिज़ारां पर या दरबारां पर कोई बंदा सलाम करने से जाना चाहना, तो कम अज़ कम ये आखी सटो कि एक वक्त ने विच 100 बंदा अंदर गच्छी सकना, 50 गच्छी सकना, 5 गच्छी सकने, वो वापस आ रहे फिर तुसा चले जाए, ठीक है, बाहर खाली रहो, ठीक है। अच्छा जितना रश बाहर इकट्ठा आया होना, लोग को जालियां नाल चमुटे, कोई गेडां पर चमुटे हैं जी, कोई अच्छा उन्हें पता कि रोडां पर चिराग बालने शुरू कर छटे। अच्छा हाँ, ये मैं की सही गल पे दसना, लेकिन तुसा उन्हें की अंदर जान दियो, हुण दरबार बड़ी सरकार आ, ये बंद होया, ठीक है, लाहौर ने दरबार बंद होए, लोग सुबह सुबह उठने मावां तियां सलाम किया, पिछला दरवाज़ा क्यों बंद आ जी, डीसी साहब ने आर्डर नहीं। अच्छा जड़ा पिछला उसना गेट आ, वो गेट गशना है पूरे उस ग्रां या दुकाना जड़ियां अरसे दराज तो बंद आई, उन्होंने मेन गेट की भी जंग लगी है, उतू लोग बाहर निकलने से कोई खरीदी, कोई चीज खरीदी, रोजगार चल रहा था, हाँ जी, और पीछे चिल्ला गाह वाले पास चले गए, लेकिन
ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ के आर्डर नहीं मैं ये नहीं पता लगना डीसी करना क्या होता है। मेरे ख्याल में जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं या जो भी काबीना में बैठे हुए डिसीजंस होते हैं फिर उन्हीं के मरहूने मिलत होता होगा मेरा ये नहीं है होता होगा नहीं है हाँ उन्हीं का है। तो बहरहाल ये बहुत सारी ये चीज़ें अभी सुनने में आ रहा था कि मुबैना तौर पे कि 30 तारीख तक जो है वो दरबार और सिनेमा हॉल्स जो हैं ये सारे यानी ऐसी प्लेसेस जो बंद हैं वो खोल दिए जाएंगे, शादी हॉल वगैरह भी। तो ये एक खबर आ रही थी, लेकिन अब ये पता नहीं हतमी तौर पे क्या है। आपकी बात दुरुस्त है कि जहां बाकी चीज़ों पे आपने रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको नाफिज कर दिया कि जी इतने फासले से इतने लोग आ सकते हैं, इतने जा सकते हैं। जैसे कि अभी शादी हॉल में हर 150 लोगों की इजाज़त हो चुकी हुई है। वो बस ये 150 नहीं जगह फिर 300 भी चलेगी। हाँ तो यहाँ भी ऐसा कर दें क्योंकि ये बात इनकी दुरुस्त है। ऊपर नीली बत्ती लाई के खैर नल थाने वाले ये जो काबिल गौर पॉइंट है ना इसमें वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया है कि ये जो मज़ारात हैं हमारे यहाँ इसका बहुत ज़्यादा यानी लोगों की इससे रगबत है बिल्कुल। तो वहाँ पर रोजगार भी बहुत है। यानी मैंने खुद शहबाज कलंदर विजिट किया, मैं मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ। तो मैंने वहाँ की रौनकें, वहाँ के बाज़ार में ये चीज़ भी देखी है कि वहाँ बहुत सारे लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता है। आप स्टॉप से लेकर बाजार तक चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे बड़ी सरकार में गया हूँ तो वो छोटी छोटी जो शॉप्स हैं जहाँ पर छोटे नन्हे बच्चों के कड़े, बच्चियों के कंगन, छल्ले, मट्टी के बर्तन, मट्टी के जानवर बने हुए, उन पे हाथ से पेंट किया हुआ बने हुए, तो वो कोई इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, 50, 100, 20, 30 की चीज़। लेकिन ये कि जाहिर है वहाँ जो आएगा वो अगर 100 की भी कोई चीज़ वहाँ से 50 की भी ले रहा है तो उसकी रोज़ी उससे चल रही है। तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही, अगर आप एक तो है ना कि एक वबा आई, बिल्कुल आई, मैं ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल वैसे ही करें जैसे बाकी दुकानों, शॉप्स और उनके साथ चल रहा है। अब ये देखें जो हम चलान कर देंगे अगर ज्यादा बंदे आए तो। जो लोग देगें पकाने वाले हैं, हाँ वो भी खामोश। अच्छा अंदर देग नहीं बंडन देने भाई, दरबार बंदा लंगर खाने, अच्छा लंगर खाने चो है ना तो तरतीब ना सारे लैंड ना लगे में हुण बाहर सारे जोबे कट्टण पे होने ओले रश पैना ना देग जिस तरह वो आने देग वो संगी पा दे जी छापर सारे चाहे वो ओकड़े होने, दो हाथ मसरूफ होने, जेबा खाली, पिछू जने ने पुत्र लगना, मुड़िया फिर वो आना, यार गल सुनो मैं लाहौर तो आया, ए मेरा शनाख्ती कार्ड जे, ए मेरा जनाब मोबाइल नंबर जे, भाईजान मेहरबानी करो मेरे नाल फैमिली है, मेरे किसी ने सारे पैसे ही काट लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं जब छोटे छोटे बच्चे इनके साथ होंगे। अच्छा यहाँ एक और पॉइंट भी फिर सामने आता है, एक और चीज़ भी कि भूख, यानी अगर एक देग अभी भी रखी जाती है जो बाहर दरबार से बाहर, और वो मेरे ख्याल में विद इन मिनट गई खत्म। अच्छा वो लोग बेचते तो नहीं होंगे पाइया पाइया चावल लेके, खाते ही होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल खाते होंगे सर, आपके तो सामने होता होगा। हाँ बिल्कुल खाते ही हैं। तो हम खड़े कहाँ हैं एज ए कौम कि मेरी कौम के लोग भूखे हैं, एक देग 5 मिनट में वहाँ ख़त्म हो जाती है, और दूसरी तरफ हमारे कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, असूल ख़त्म नहीं होते, हमारे अफसरगिरियाँ ख़त्म नहीं होती, हमारे मज़ीद गरीब का जो है वो गला घोंट दिया जाए। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, जिन्हें तरपाल दी वो बनाई है दुकान होता भी सत्यानाश। बड़ा मशहूर चैनल है असन टीवी चैनल, और वो टीवी चैनल वाले ने रोज़ाना एक गड्डी आनी है वहाँ। हाँ जी। अच्छा बंदे इंतज़ार करने होने सारे। अच्छा 500 बंदे नहीं लैंड लगी, 250, 300, मतलब बेबाल लैंड लगी। उन्हें सालन लोग बर्तन या शापर था चाहे, सालन 2 रोटियां हर बंदे की देना डेली जी। अच्छा कोई टाइम उन्होंने रखा हुआ है जी, जो शाम का जो खाने का टाइम है। अरे वाह। और रमजान ने विच सहरी अलहदा, पूरे दस्तरखान जनाब 500 बंदा बैठा या 1000 बंदा बैठा। अच्छा ये मीडिया का चैनल है जी? मीडिया हाउस है कोई बड़ा? जी बिल्कुल, बहुत मशहूर है। अच्छा। और उन्होंने जनाब गड्डियां आनियां और रोजाना, और उन्होंने मालक जरा वो था आके विजिट करना, इनको क्यों कम डाल के दिए डालो। और उन्हें कहा जी दोबारा मांग रहे जी वो कदम। उसने कहा तुम इस चीज़ के ठेकेदार हो, मैं अपने कन्नों और अपनी अखियों तक है।
वो जगह जब अल्लाह पाक देता है सबको, ये मैं फिक्र है उसने सुने, तो वो तो उसको तो वार मंगो तो वो देना। इन्हें सालन दूजी बारी मांग वो लिया जगह तेनू मौत दूजी पै बारी गई ये है। आ गया जी आलू पा दे तो उसकी खफा पे होना, तू कौन है ओए, पैसे मेरे लग रहे, चल पीछे हट। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। खातिन हज़रात, ये सुना FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में एटलीस्ट शामिल कर लेने चाहिए। अंबर फ्रॉम लाहौर, प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा, प्यार भरा सलाम, बहारो फूल बरसाओ, किरण अब्बासी साहब, इरफान अली भाई लाड़काना से सुन रहे हैं, सिंध का इलाका है, प्रोग्राम उन्हें अच्छे लगा। नवीद भाई का ताल्लुक सिंध से है, खानवाहा, अच्छा उस दिन उन्होंने ये सही लिख कर भेजा था। आबिद खान फ्रॉम लाहौर, राजा साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है, तुसी खाते लिख देता पूरा ही। बड़ा जनाब नेक मतलूब चाहता हूँ। इस टाइम अगर कोई सुनता है तो अजीब फील करता है, तो इस ऐसी बात नहीं, आपको पहली बार ही सुन के आज भी सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। अच्छा, इन्होंने पहली बार आपको सुना और बहुत अच्छा लग रहा है। अमरीना तलागंग से सुन रही हैं, आपकी बातें सच्ची और खरी होती हैं। मुश्ताक अहमद भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर से है, कराची से नज़ीर मुग़ल प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये कहते हैं कि सरकारी ज़िम्मेदार है जो प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करने वाले गार्ड्स को पेंशन दिलवाने, याद रहे EOBI इतनी पेंशन देता है जो एक फ़र्द के लिए भी नाकाफ़ी होती है। इसी तो कोई शक नहीं, लोग अंदराज नहीं कराने ना, लोगों को 500 बंदा काम करना होना तो आने आ गया 80 है। मैं अब दिल तो करता है कि मैं उन ओहदों के नाम लूं जो रिटायर होने के बाद जिनके बिल भी आधे आ रहे होते हैं, गाड़ियां भी तो उनको साथ देते हैं और उन्होंने जो गुल खिलाए होते हैं रह के उस इदारे में, वो भी अल्लाह माफ़ करे। लेकिन उन मैं क्या कह सकता हूँ गार्ड साहब, और कुछ मजबूरियां मेरियां भी ने वरना एवें तोहीने ओदे चक्कर च मैं ते राजा ना सवेरे फाइलां चुकियां होण। तरूक लगी है। विलेज शेर खान लगारी से शदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से मैसेज। वाह, देखिए ना कहाँ से हमारे प्यार करने वाले। शेर खान लगारी साहब, शदादपुर डिस्ट्रिक्ट रांगड़ सांगड़ सिंध, क्या बात। सोलंगी साहब, गुलाम अब्बास सोलंगी, वाह, और कह रहे हैं प्रोग्राम सुना है, VIP है प्रोग्राम। सुठो है बाबा। निक्के राजा जी कैसे हैं? सुफियान भाई आपको कराची से पूछ रहे हैं। मार सुफियान, सुफियान नाम है। अल्लाह अल्लाह कुरा मिली में मिलो जी ना की कुछ है नहीं, वो कराची है, आपका हाल पूछ रहा है। नहीं हाल तो मैं ता ही दसा ना लम्मी मिल सी देता। हुस्ने इब्रिश ये किसी कंपनी ना नहीं है? हाँ, बहुत अच्छे। मेरा भी ज़हन पलटा था, मैं आगे मैसेज उन्हीं देर से पढ़ रहा सी। हुस्ने इब्रिश, और मैं अपना दिल जान खो बैठी तुम्हारी आवाज़ सुन के। मैं दसे ना किसी कंपनी ना। राणा अबू जर राणा साहब, बड़ी मेहरबानी जी। रहीम यार खान से मैसेज, मुल्तान से है जी, प्लीज़ नुसरत की आवाज़, वो मैंने चला दिया था। मुल्तान से मलिक बिलाल, मलिक इमरान एंड मलिक अब्दुल वाहिद अराई, ये लोग सुन रहे हैं। सुंबल साहिबा फ्रॉम नवाब शाह, प्लीज़ 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 खुदा और मोहब्बत या मोहलत ड्रामे का सॉन्ग। OSTs तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है जी फ़िलहाल। और इधर क्या नहीं कहता है, बहुत अच्छे थे, तू आ जा मरे ठहर ले। यार कौन है यार? हाय हाय, कौन है? ये कौन है जिहड़ा पैसे दे के फेल होया हुंदा? ये इस ना तुसा हुण मेदे ना ऑपरेशन कराओ, उस ना की निकलेगा? पुराने लिफाफे ले ते शॉपिंग बैग ते छिल्लड़ हर शे खा जांदा है। हाय हाय हाय। अच्छा अच्छा वायदा है, जे ढेरा पर कुछ ना लभे ना, ये बूटे ना छिले लड़ना शुरू कर देना, वो भी खा जांदा है। वो भी खाएगी ना। ये कई दरख्त नंगे जे नजर आशने ना उसने आओ ये उठू फिर के आया होना है। इन्हें कीते हैं और क्या, बड़े जालिम आदमी, बरहना दरख्त करके जिस तो तुम अपना पेट पाल। टेक लाओ तो स्लिप करी बंदा बुनटा ही पेना। मोहम्मद उस्मान भाई लाहौर से, बड़ी साहब कैसे हैं? राजा फरहान फ्रॉम इस्लामाबाद, गांव मेरा बगवाल। हाँ मेरा बगवाल है, ये कुछ है जी? परकऊ नाल परकऊ नाल। अल्लाह इत्थे एक निकी जी ब्रेक तो बाद वापस आसान जनाब। खातिन हज़रात, एक दफ़ा फिर से निक्का राजा और RJ भट्टी, कुछ मैसेज तो नहीं आपके पास? ना बिल्कुल भी कोई। अच्छा, मैंने कहा जल्दी से एक दो और नाम है मैं वो शामिल कर दूं जी। मोहम्मद उस्मान लाहौर से, रगमान
ये भी नाम है जी। राजा साहब आपको सलाम करें, इनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है। जिन्हें रहो अल्लाह याती दे। अदीबा साहिबा हमें चकवाल से सुन रही हैं और वक्त हमारे पास यहाँ ख़त्म हो गया। आज हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल 10 बजे और निके राजा से मुलाकात होगी आपकी इसी प्रोग्राम में परसों रात 10 बजे। एम आई राइट सर? यस ऑफ कोर्स। तो इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गम और परेशानी से दूर रखे और इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।